और बाकी किसी को याद नहीं था लास्ट क्लास में रिकर्शन हुआ था? याद था। तो फिर बोली क्यों नहीं? वैदे ही। कोई और बोला नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन देख लिए थे, रिकर्शन देख लिए थे। आज हम बोले थे कि हम लोग एक और नए तरह के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एनोनिमस फंक्शन। तुम लोग काफी तरह का गेम खेलते होगे या फिर मतलब क्या व्हाट्सएप पे सारा डेयर्स आता रहता है कि इसके बारे में 10 जवाब दो, इसके बारे में 7 जवाब दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें नेम फिल करते हैं तो बोलता है कि एनोनिमस रहेगा, आपका आइडेंटिटी पता नहीं चलेगा। होता है ना ऐसा कुछ कुछ। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत चीज नया नया बनता रहता है। तो पाइथन में भी एक मतलब फीचर है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग फंक्शन का, कि हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब हम बताएंगे इसको कब यूज, पहले बताएंगे ये होता क्या है, फिर बताएंगे इसको यूज कब करते हैं। तो देखो, एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो हम लोग का, वो जनरली लैम्डा फंक्शंस भी कहलाता है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, धीरे-धीरे। हम्म। तो हम फंक्शन का नाम ले रहे हैं लैम्डा। LAMBDA। ओके, देख रहे हो ये ऑरेंज हो गया, यानी ये कीवर्ड है। ठीक। तो ऐसे मानो कि हम लोग ऐसे फंक्शन जब यूज करते हैं या उसका डेफिनेशन देते हैं, तो ये बोलते हैं ना कि ऐसा कोड ब्लॉक जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे और मतलब कोड को सिंपल करेगा, और मतलब एक्चुअली मेन लॉजिक ये है कि जो कोड हम लोग को बार बार कहीं ना कहीं यूज करना होता है उसको हम लोग फंक्शन बना देते हैं, राइट? ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कोड लिखना होता है, यूज हम लोग को फंक्शन की तरह ही करना होता है, बट हम लोग को उसको बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ही यूज करना होता है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग एनोनिमस फंक्शन यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, अभी तुम लोग को थोड़ा और बेटर ढंग से एग्जांपल देके समझाते हैं। मानो कि हम लोग को एक फंक्शन चाहिए जिसमें हम लोग स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे को कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका तुम्हारे को ए स्क्वायर वैल्यू निकालना है। लेट्स से तुम्हारा ए है, ए इज इक्वल टू 15 है। ठीक है। और हम बोले कि फंक्शन बना दो, या फिर मेरे को तुम्हारे को यूज करना है ए स्क्वायर का वैल्यू कहीं और। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक फंक्शन लिखोगे, डेफ स्क्वायर। ठीक है। और इस फंक्शन में क्या लिखोगे, रिटर्न ए क्रॉस ए। बस फंक्शन इतना सही बनेगा, स्क्वायर निकालना है हम लोग को तो, राइट? और फिर हम लोग को कहीं इसको यूज करना है तो हम लोग कर देंगे सिंपल प्रिंट SQUARE। हम लोग इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट कि अभी हम लोग नए नए हैं ना इस चीज को लेके, तो समझना आसान होगा अगर एग्जाम्पल सिंपल हो तो। फाइल को सेव कर दिया और प्रोग्राम को रन। सेकेंड, सिंटैक्स एरर वाई। फंक्शन का सिंबल नहीं दिया अंदर हम। ए ले लो, एन ले लो, कुछ भी ले लो, एन ले लेते हैं इधर। फाइल को सेव किए, रन किए। देखो 255 आ गया, मतलब 225 आ गया अपना। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? एक छोटा सा फंक्शन बनाए हैं, एक लाइन का फंक्शन है जिसका काम है रिटर्न करना एन इंटू एन। उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना दिए स्क्वायर नाम का। अब हम लोग फंक्शन को बस कॉल कर लिए प्रिंट फंक्शन के अंदर। किसी को दिक्कत हुआ इतना सा में? नहीं हुआ, राइट? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मानो कि हम लोग को इस वैल्यू को कहीं यूज करना है, लेकिन अब हम लोग को इतना छोटा सा फंक्शन यूज करना है। तो एक फंक्शन बना के मतलब इस फंक्शन को वेस्ट क्यों करना, लाइक कि हम लोग को अब लग नहीं रहा कि बस इतना सा यूज के लिए एक हम लोग फालतू का फंक्शन बना दिए हैं, प्लस उसका एक नाम भी दे दिए स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे। हम लोग ऐसे पूरा फंक्शन बना भी सकते हैं, बट स्टिल हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हम लोग मतलब, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है लेकिन बड़े एग्जाम्पल में लैम्डा फंक्शन काम देगा, इसलिए सीखने के लिए अभी छोटा बना रहे हैं। ओके। तो एफ इज इक्वल टू लैम्डा कैसे यूज कर रहे हैं ये बता रहे हैं। लैम्डा लिखे, फिर हम लोग उसके अंदर जो भी वेरिएबल मतलब आर्ग्यूमेंट जो हम लोग ले रहे थे वो लिखेंगे।
अगर 2 आर्ग्यूमेंट है तो ए, बी या फिर जो भी हम लोग का है एक्स, वाई, जेड जैसे लेना है वैसे ले सकते हैं। अभी यहाँ पे सिंगल यूज़ करना है इसलिए सिंगल और उसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा वो इधर लिखेंगे। ये याद रखना तुम लोग कि लैम्ब्डा फंक्शन जो है वो हम लोग सिर्फ अगर कोई फंक्शन हम लोग का एक लाइन का है ना तभी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है? आया ना? ओके। चलो, यहाँ पे अब हम लोग को इसका काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ ए। फाइल को सेव किए, फाइल को रन किए। ये तो देखो 255 आ गया। तो ये हम लोग का एनोनिमस फंक्शन हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं करना पड़ा फंक्शन, सिर्फ हम लोग को एक लाइन ऐसे लिखना पड़ा। तुम लोग को ये सिमिलर लग रहा होगा, मतलब सेम चीज लग रहा होगा कि उसमें भी हम लोग ऐसे ले रहे थे दीदी, इसमें भी हम लोग ले रहे हैं। एफ भी तो फंक्शन का नाम हो सकता है, लेकिन अब तुम लोग को धीरे धीरे और क्लियर होगा। ये सब क्वेश्चन जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो मेरे मन में भी आ रहा था, तो तुम लोग के भी मन में आ रहा होगा। लेकिन अब इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है? हाँ बोलो। लैम्डा फंक्शन में अगर दो वेरिएबल हो तो वो कैसे लिखना है? हाँ लो बता देते हैं अभी। मानो कि हम लोग को मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है? तो दो वेरिएबल ले लिए ए कॉमा बी। यहाँ प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी ले सकते थे, लेकिन फॉर सिंपल एग्जांपल अभी मानो हम लोग मल्टीप्लाई ले लिए। ओके? और इसमें ए कॉमा बी पास कर दिए जैसे नॉर्मल फंक्शन में करते हैं। बी का वैल्यू मानो 4 ले लिए, फाइल को सेव किए, फाइल को रन किए। आ गया 60। वैसे ही हम लोग चाहें तो तीन वेरिएबल भी ले सकते हैं, कॉमा 3 मतलब कॉमा सी। और इसमें मानो ए प्लस मतलब ए इंटू बी करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट सी करना है। ऐसा कोई फंक्शन हम लोग क्रिएट किए जो ये काम करता है। ये बहुत कस्टमाइज है ऐसा, क्योंकि कुछ होता नहीं हम लोग के पास कि अगर तुमको ये बोल दिया जाए कि कुछ एक फंक्शन है जो ऐसा काम करता है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करता है और सब्ट्रैक्ट उसमें सी करते हैं, ये बहुत कस्टमाइज लग रहा है ना। जनरली हम लोग ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं, करते हैं क्या? तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना कि हम सवाल क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ, कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा, उन लोग के लिए बता रहे हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत फास्ट लग रहा होगा ये। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कई बार जैसे मानो अगर हम लोग को ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसके लिए पाइथन में तो कोई फंक्शन नहीं दिया है, अगर दिया हुआ भी है तो हम लोग के नॉलेज में नहीं है। तो ये बहुत एक तरह से कस्टमाइज यानी हम लोग के लिए स्पेशली बना हुआ फंक्शन हो गया। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं हम। कॉमा सी, और मानो सी का वैल्यू 2 है, सी इज इक्वल टू 2। फाइल को सेव किए, फाइल को रन किए, अब आंसर 58 आ गया। ऐसे मतलब तीन आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन भी हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि फंक्शन एक लाइन में हो जाना चाहिए, मल्टीपल लाइन्स आर नॉट अलाउड। ओके? ठीक है, चलो। हाँ बोलो। तो इसमें बेनिफिट क्या है? ये क्या ज्यादा स्पेस बचा? स्पेस नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है, लाइक कि तुम्हारे को फालतू का, जैसे अभी तो हम लोग बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, लेकिन फ्यूचर में हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और उसके लिए अब हर एक छोटा छोटा चीज के लिए फंक्शन बनाना इज नॉट अ इजी जॉब। मतलब अगर हम लोग को सिर्फ यही कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, अब उसके लिए तुम पूरा एकदम डिफाइन फंक्शन ये वो कर रहे हो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और तुम सिर्फ इसको डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल बना दिए और उसमें हम लोग ऐसे यूज कर लिए, वैसा नहीं करना है तुमको। यूज तुमको फंक्शन करना है क्योंकि फंक्शन का प्रॉपर्टीज यूज करना है, लेकिन तुमको फंक्शन क्रिएट नहीं करना है, तो तुम एनोनिमस फंक्शन का यूज कर सकते हो। समझे क्या? अगर नहीं समझे तो दो एग्जाम्पल और वेट करो, समझ में आएगा। ठीक है? हम दो तीन एग्जाम्पल ऐसा लाए हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है, तो तुम लोग को शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आए। जैसे लैम्डा फंक्शन है, और उसके अलावा भी हम लोग का जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, सब फंक्शन है। उसके जैसा हम लोग के पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है फिल्टर, FILTER। ओके? इसका नाम सुना है कोई कभी पहले? घर का फिल्टर जानते हो तुम लोग?
घर में फिल्टर है, फिल्टर, वाटर फिल्टर। हाँ, वो करता क्या है? मतलब खाली पानी को पार होने देता है ना, बाकी जो हम लोग का गंदगी है उसको रोक लेता है, राइट? वैसे ही ये फिल्टर फंक्शन है। इस फिल्टर में तुम जो चाहोगे सिर्फ वही पास होगा, बाकी जो रहेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि लेट्स से हम लोग के पास एक लिस्ट है नम नाम का। ओके, कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहे हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5 7 2 67 45 66 88, ऐसा कुछ कुछ ले लिया। ओके, मेरे को पता भी नहीं है, मतलब अभी तो दिख रहा है, लेकिन लिस्ट से मेरे को नहीं पता कि इस लिस्ट में क्या है। कुछ भी रैंडम वैल्यूज है। ओके, ठीक है। खाली लिस्ट क्रिएट किया और कुछ नहीं। ऊपर का भूल जाओ। यहाँ से हम लोग का भी कोड चला है, एक नम बनाया है लिस्ट जिसमें कुछ भी रैंडम लिस्ट्स है। ओके, मतलब रैंडम एलिमेंट्स है। ठीक है। ओके, अब मानो कि हम लोग एक और लिस्ट ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ इस लिस्ट में से हम लोग इवन को शॉर्ट कर लें। तुम चाहो तो एक फंक्शन पूरा इवन वाला बना सकते हो कि डिफाइनिंग इवन, जिसमें अच्छा करके बताते हैं, ज्यादा समझ में आएगा बोलने से ज्यादा। मानो कि इवन नाम का एक लिस्ट बनाना है जिसमें इवन को हमको छांट लेना है, ठीक है। फिल्टर जो है वो रिटर्न करेगा वैल्यू, लेकिन उसको लिस्ट बनाने के लिए हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे, जो हम लोग पहले यूज किए हैं। लिस्ट फंक्शन याद है, सब चीज को लिस्ट बनाता था, वैल्यूज जो अंदर जाता था। गुड। तो अब फिल्टर में, हाँ देखो, फिल्टर में दो चीज जाएगा। एक तो जो फंक्शन जो तुम इस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, और दूसरा जिस पे तुम लोग काम करना चाह रहे हो। क्या ये कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी? यहां तक लिस्ट में किसी को दिक्कत? एक नम लिस्ट बना है। ओके फाइन। इवन नाम का एक वेरिएबल लिस्ट बना है, मतलब अभी इस लिस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन अब लिस्ट में कुछ होगा, बनाए, कोई दिक्कत? ओके फाइन। लिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं क्योंकि फिल्टर जो भी वैल्यू देगा उसको एक लिस्ट में बदल देना है। और ये तुम लोग देखे नहीं, अभी मेरा ध्यान गया कि ये होगा, नहीं कि वो। जो फिल्टर जो भी कुछ पास करेगा उसको लिस्ट में बदलने के लिए हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज किए, कोई दिक्कत? हाँ। अब देखो, मानो कि अब हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं, लेट्स से कि हमको ए इज इक्वल टू बी प्लस सी करना है, तो इसके लिए हम लोग को बी और सी दोनों चाहिए, करेक्ट? हाँ। वैसे ही फिल्टर को यूज करने के लिए आगे हम लोग को एक फंक्शन चाहिए, दूसरा हम लोग को किस चीज पे काम करना है। किस चीज पे काम करना है वो तो क्लियर है कि हम लोग नम पे काम कर रहे हैं, राइट? नम पे काम करना है, और इस पे काम क्या करना है, हम लोग को इवन को छांट लेना है। तो एक फंक्शन होना चाहिए जो बताएगा कि वो नंबर इवन है या नहीं है, राइट? तो मानो कि इस इवन नाम का एक फंक्शन है हम लोग के पास। ठीक है, अभी तक ये हम लोग का फंक्शन बना नहीं है। क्या क्या? अब उस फंक्शन को, हाँ, अब उस फंक्शन को हम लोग बनाएंगे। डिफाइन इज इवन, इसमें कुछ भी एक नंबर जाएगा हम लोग का, और हम लोग बस रिटर्न करेंगे बुलियन वैल्यू कि ट्रू या फॉल्स। रिटर्न या नम मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये ट्रू देगा अगर वो इवन है तो, और ये फॉल्स देगा अगर वो ऑड है तो, करेक्ट? क्योंकि इक्वल टू एक कंडीशनल ऑपरेटर है जिसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है। ये पता है ना सबको?
इसीलिए हाँ स्टार्टिंग में हाँ। वो सब क्लास लिए थे बेसिक वाला, ताकि सब याद आ जाए तुम लोग को। और अब हम लोग इवेंट को प्रिंट कर लेंगे, आगे पता चले छटा है या नहीं, फिल्टर काम किया है या नहीं। हाँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ, हो गया। हम फंक्शन सिंबल भी दे दिए थे साथ में, जो नहीं देना था। सिर्फ फंक्शन का नाम लेना था और किस पे वर्क करना है वो लिखना था, फिर फिल्टर कर लेगा सब कुछ। अब देखो, ये जो जितना भी आउटपुट आया है इधर, सारा नंबर इवन है, ठीक है। हाँ तो ऐसे फिल्टर फंक्शन वर्क करता है, यानी कि हम लोग को पहले मतलब लिस्ट में हम लोग को आउटपुट चाहिए था, इसलिए हम लोग लिस्ट लिखे, वरना लिस्ट नहीं भी लिख सकते थे, सारा ओवरलैप होता चला जाता। तो पहले हम लोग को एक फंक्शन देना पड़ता है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट हम लोग करेगा कि किस पे हम लोग को काम करवाना है। ओके। हाँ, बोलो। बोल रहा था दीदी, फिल्टर तो हुआ बेसिकली प्लस देना दूसरा लेवल से, मतलब आप रिटर्न में एक परसेंटेज को इक्वल टू रखते हैं तब कोई फिल्टर काम क्या होगा बेसिकली। फिल्टर का काम हुआ कि अगर सिर्फ हम लोग इज इवन को नम पे मतलब शुरू करवा दे, तो ये खाली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स देगा। हाँ दीदी। देगा। लेकिन हम लोग को इस लिस्ट में से छांटना था कि जिस जिस पे ट्रू हो उसको इवन में डालना था। हम लोग इवन को प्रिंट कर रहे हैं ना, हम लोग इज इवन को प्रिंट नहीं कर रहे। समझे? तुमको लग रहा है कि इज इवन ही वो काम कर रहा है जो हम लोग इवन को प्रिंट किया, अगर इज इवन यहाँ प्रिंट करते तो भी सेम मतलब आंसर आता है, ऐसा कुछ लग रहा है, राइट? हाँ, बट वैसा नहीं है। हम लोग इस इवन जो है, इसमें जो वैल्यू आया वो फिल्टर के कारण आया। ठीक है। अब तो ये फंक्शन था। लेस। मतलब हाँ, बोलो। मतलब कि वो फिल्टर फंक्शन बाय डिफॉल्ट ट्रू वैल्यू पे ही निकाल लेता। हाँ, ठीक है। अब लेस से हम लोग इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम लोग के पास ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अब ये बताओ, ये तो बहुत कस्टमाइज फंक्शन हो गया ना। ऐसा पाइथन में फंक्शन का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को तुरंत अभी यहाँ पे इस लिस्ट को छांटना था, तो हम लोग इस फंक्शन को बना लिए, लेकिन अब आगे फ्यूचर में तो ये कोई काम नहीं देगा मेरे को, इज इवन नाम का फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको अनोनिमस बना दिए कि यहाँ पे इज इवन की जगह हम लोग लैम्डा कर रहे हैं, LAMBDA। ठीक है, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट जाएगा n, और n में हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ n इज डिवाइडेड, मतलब रिमाइंडर इसका अगर 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वल टू 0 है, तो ये ऑब्वियसली सीधा सिंपल हो गया। लास्ट टाइम जब हम यहाँ यूज किए थे तो हम एक f नाम ले लिए थे फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। बट अब देखो, इस फंक्शन का कोई नाम होगा? बता दो कुछ, इसको नाम दे सकते हो तुम लोग? नहीं, इसीलिए इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं कि ऐसा बहुत सारा लैम्डा फंक्शन हो सकता है दूसरा लैम्डा फंक्शन कुछ और करता हो। एक प्रोग्राम में काफी सारा लैम्डा फंक्शन हो सकता है, राइट? इस फंक्शन को वापस कॉल नहीं कर सकते। हाँ, एक ही मतलब तुमको फिर से इतना सा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है। अब फाइल को सेव किए, अब फाइल को रन किए, इसीलिए एग्जाम्पल का वेट कर रहे थे। देखो, सेम आया रिजल्ट तुम्हारा जो ऊपर आया था। काम उतना ही कर रहा है, बस ये कोई फालतू का मतलब फंक्शन क्रिएट नहीं कर रहा। इसको फंक्शन बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, मतलब ये है भी और नहीं भी, इसीलिए अनोनिमस है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? चलो, बढ़िया। अब पक्का ना, लैम्डा थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सबको? चलो, अब इस पे आगे हम लोग वर्क करते हैं। लाइक मानो कि अब हमको इवन का डबल्स चाहिए या ट्रिपल्स चाहिए, मानो डबल्स चाहिए, DOBLE।
इवन में जो भी वैल्यू है हम चाहते हैं सारा वैल्यू डबल हो जाए। ओके, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। इस बार हमको फिल्टर तो करना नहीं है कुछ, करेक्ट। इस लिस्ट में जितना सब कुछ है सिर्फ उसको डबल करना है, इसके लिए हम लोग को फिल्टर है। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, सवाल नहीं समझे क्या? लगा ही कि आवाज गड़बड़ हो रहा है। अभी ठीक हुआ क्या आवाज? चलो बढ़िया। हम ये पूछे कि जब हम लोग को इवन में प्रेजेंट सब कुछ को डबल करना है तो क्या हम लोग को उसमें कुछ फिल्टर करना पड़ेगा? नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग के पास एक और फंक्शन है जो तुम लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, जिसका नाम है मैप। जब हम लोग को लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ करना होता है ना, तो हम लोग मैप का यूज करते हैं। ऐसे मतलब इसको तुम इनफॉर्मल वे में समझ सकते हो, ठीक है? कि अगर हम लोग को लिस्ट में सब मतलब सारे एलिमेंट से कुछ ना कुछ काम है और उसको कहीं ना कहीं यूज करना है, तो हम लोग उसमें मैप फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, ये तुम लोग जनरली देखे होगे, वो स्प्लिट फंक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो वो मैप इंट इनपुट ऐसे यूज करता है, याद है किसी को? लिस्ट मैप इनपुट ऐसा करते हैं ना। हाँ, ये वही वाला मैप है। तो लिस्ट में हम लोग मैप करेंगे कैसा वैल्यू, जिस वैल्यू में सब कुछ डबल हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे एक अपडेट डबल जैसा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, लाइक कि कर ही देते हैं, समझने में आसान होगा। अपडेट BOUBLE, और ये काम किस पे करेगा, इवन पे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन अपडेट BOUBLE, और इसमें इनपुट जाएगा जो भी वैल्यू n। उसका काम बस इतना सा होगा कि रिटर्न n×2, ऐसे डबल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे डबल। अभी तक किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है? हो भी रहा है तो भी बोल सकते हो कि हो सकता है हम थोड़े फास्ट चले गए हो। मैप में देखो, मैप में क्या हुआ, जैसे हम लोग फिल्टर को यूज करते हैं ना दो आर्ग्यूमेंट के साथ, एक फंक्शन होता है, दूसरा जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो होता है। वैसे मैप को यूज कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं इवन पे, और काम क्या कर रहे हैं उसको डबल कर रहे हैं, वो फंक्शन है। ठीक है, और मैप जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग लिस्ट में डाल दिए, इसलिए हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। फाइल को सेव किए, फाइल को रन किए। 4 था तो आउटपुट 8 आ गया, 6 था तो 12 आ गया, 2 था तो 4 आ गया, 66 था तो 132 आ गया, 88 था तो 176 आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब ये बताओ कि ये जो अपडेट डबल फंक्शन है ये भी बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं लग रहा? लाइक होता होगा कोई फंक्शन यूज कर रहा है जो वैल्यू को डबल करता होगा, लेकिन हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग फालतू का इसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है ना कि इसका कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग लैम्डा फंक्शन भी यूज करके इसका काम कर सकते थे। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लैम्डा। देखो, तुम लोग को अभी लग सकता है कि ये चीज मतलब एक फंक्शन ही तो डिफाइन करना था, लेकिन जब तुम लोग थर्ड ईयर में होगे, फोर्थ ईयर में होगे, या सेकेंड ईयर से ही अगर प्रोजेक्ट शुरू करोगे, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि मन करता है जितना कम कोड करे उतना बढ़िया चीज है। फालतू का कौन फंक्शन डिफाइन करेगा, एक बार यूज करना है, चुपचाप लैम्डा में डालो और काम करके निकालो। और इसका रिटर्न क्या होगा, n×2। फाइल सेव, नाउ रन।
सेम आउटपुट। समझे? तो ऐसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये था हम लोग का फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन, और इन दोनों में यूज करके बताया है एनोनिमस फंक्शन यानी कि लैम्डा। ओके, चलो, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो सवाल पूछो मेरे से। तो फिल्टर फंक्शन का काम हो गया, जिसमें पहले फंक्शन जिस जिसमें ढूंढते हैं वही आउटपुट दे। हाँ, करेक्ट। आपने मैथ फंक्शन में इधर इधर लिखा है, तो इधर इस पर आउटपुट मैथ फंक्शन का काम क्या प्रोसेस है? मैप का स्पेसिफिकली काम ये हुआ कि फॉर एवरी वैल्यू इन इवन इट विल जनरेट अ वैल्यू। ठीक है, मतलब वन टू वन फंक्शन समझ रहे हो हाँ, कि उसके लिए एक आउटपुट, उसके लिए एक आउटपुट, उसके लिए एक आउटपुट। ठीक है, वो सारा वैल्यू जनरेट किया जिसको हम लोग लिस्ट बना दिए। ये है मैप्स का काम। अगर तुम सिंपली ऐसे लिखोगे कि लैम्डा दिस, ये हाँ, चीज, तो इसमें तो हाँ, एक एक वैल्यू तुम्हारा दे सकता है ना, एक एक करके लिस्ट नहीं बनेगा। अच्छा लेस अच्छा। से अगर तुम ऐसा कुछ कर दो, बस बताने के लिए कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। लिस्ट में हम लोग सिर्फ मतलब एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। अच्छा, समझे? तो बस हम लोग, और समझ। सिर्फ अगर हम लोग मैप का यूज कर ले तो देखो, ये ऑब्जेक्ट हाँ, मतलब कुछ एड्रेस पे ऑब्जेक्ट को बस मैप करता है। ये मतलब ये वाला जो एरर टाइप का दिख रहा है ना, ये एरर तो नहीं है, बट ये स्टेटमेंट जब तुम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे ना, सीपी करोगे चाहे, या फिर ऐसे नॉर्मल कोई मतलब नॉर्मल कोई प्रोग्राम लिखोगे, तो ये वाला गलती बहुत जगह मिलेगा। पॉइंटर नहीं होता ना, यही है कि मतलब पाइथन में पॉइंटर नहीं होता। ठीक है, सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तुमको ऐड और एड्रेस वगैरह देख के लग रहा होगा कि ये पॉइंटर है, बट ये पॉइंटर है नहीं, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सब चीज का एड्रेस है बस। ठीक है, तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन तुम लोग मतलब जब थोड़े और कंफर्टेबल हो जाओगे इससे, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि मतलब ये सेम ही चीज है, सब कुछ एक ही है। और आगे भी चल के तुम इतना ही जानोगे कि मैप का काम यही होता है कि मतलब बस वो हर एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम लोग लिस्ट यूज कर लेते हैं सो दैट कि वो एक जगह आ जाए। और किसी का कोई सवाल? क्या वो जीरो एक्स वाला चीज का? हाँ, दिखा रहे हैं। ये जो है, अगर हम लोग उस मैप का वो जो मैप जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग को दिया है उसको हम लोग लिस्ट में नहीं कन्वर्ट करें, तो वो ऐसा कुछ आउटपुट देगा कि इस एड्रेस पे वो कुछ 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 बस मैप किए जा रहा है। अगर ये सी वगैरह होता तो हम लोग जरूर देख सकते थे कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, बट ये सी तो है नहीं, ये पाइथन है, तो हम लोग नहीं देख सकते कि इस वैल्यू पे क्या है। बट हम लोग अगर लिस्ट फंक्शन का यूज करें तो हम लोग सब कुछ को एक साथ ला सकते हैं और फिर हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। समझ में आया क्या? क्या क्या? चलो, पक्का ना? आ गया ना? चलो, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस के साथ आएगा ये। ओके, तब समझ में आएगा कि कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, आखिर ये काम क्या करता है। अभी यहाँ चार पांच एग्जाम्पल से एक बार समझने के लिए ठीक है, बट आगे और इस चीज को क्लियर करने के लिए
पहले देखो तुम लोग मतलब बहुत सारा सिंटेक्स एरर करते होगे, इफ एल्स में एरर होता होगा, कोलोन मिस होता है, कभी कभी ब्रैकेट मिस हो जाता है, लेकिन फिर करते करते समझ में आता है ना कि ये यहाँ मिस नहीं होना चाहिए। जैसे सी प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होता है कि टर्मिनेशन नहीं देते, हम लोग टर्मिनेट हर बार करना भूल जाते हैं, राइट? हाँ, तो वैसे ही ये सब छोटा छोटा गलती होगा, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा अपने आप कि मतलब कहाँ कहाँ क्या यूज करना है हम लोग को। और इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम लोग कोशिश ही नहीं करो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। एनपीटीएल वगैरह के तो सारे असाइनमेंट में ऐसे ही हम लोग को इनपुट लेना होगा, तब तुम लोग को ये यूज में आएगा। ओके, चलो। तुम लोग को अभी भी दिक्कत हुआ होगा ना समझने में मैप को? थोड़ा थोड़ा समझ में। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा का ही जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। अब थोड़ा उसको खुद से देखना, फिर नहीं समझ में आए, कुछ गलती हो, कुछ आंसर जो एक्सपेक्ट किए थे वो ना आए, तब दीदी से पूछना। ओके, चलो बढ़िया। अब हम लोग आगे देखते हैं। एक स्पेशल है, लाइक प्रिंट नेम। अब हम लोग ऊप्स में घुसने वाले हैं, ठीक है? ऊप्स का थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का, ऊप्स के पहले का पार्ट देख रहे हैं आज। आज आखिरी क्लास होगा, कल से पक्का हम लोग ऊप्स में घुस जाएंगे, ठीक है? चलो, हाँ ठीक। अब इसका हमको बताओ कि आउटपुट क्या होगा, तुम लोग के हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं है, राइट? हाँ, और कोई? एरर नहीं आया। ये कोई वेरिएबल कोई निकला नहीं क्या? इसमें आया मेन। ये ना, इसको स्पेशल्स बोलते हैं, ठीक है? नेम जो है एक तरह का स्पेशल्स है। इसका मतलब कुछ चीजें जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना हमारे, जिसका मतलब कुछ स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, राइट? होता है। वैसे ही कुछ स्पेशल्स होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, बट वो कीवर्ड्स नहीं होते। मतलब ऐसे समझो कि कीवर्ड तो हो गया कि जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, उसका तो एकदम सर्टेन मीनिंग फिक्स है, राइट? उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इफ यूज होगा तो वैसे ही होगा, और एल्स यूज होगा तो वैसे ही होगा, ये सब चीजें फिक्स है ना कुछ। हाँ, बट स्पेशल्स के साथ ऐसा नहीं होता। अब बताते हैं, जैसे कि तुम लोग कोई भी यहाँ पे सी या फिर जावा वगैरह करके आए हैं सब, कोई भी? हाँ, तो वहां पे बच्चा लोग बताओ, कंपाइलेशन कौन से फंक्शन से शुरू होता है? क्या क्या? मेन मेथड से। गुड अर्नब। तो पाइथन का भी एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से शुरू होता है, ठीक है? वो अलग बात है कि हम लोग को मेन वो दिखता नहीं है, क्योंकि इसको यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। तो हम लोग मतलब हम लोग से उस मेन को छिपा के रखा गया है, ऐसा समझो, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो, ये जो नेम है ना, ये हम लोग को वो मॉड्यूल बताता है जिसमें हम लोग करेंटली वर्क कर रहे हैं। अगर तुम इस प्रोग्राम में हो तो तुम्हारा जो मॉड्यूल होगा वो मेन मॉड्यूल होगा। अच्छा, उससे पहले तुम लोग को मॉड्यूल बता देते हैं, ऐसे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। इंपोर्ट याद है तुम लोग को? ऐसा कुछ याद है ना? मॉड्यूल्स याद है कि इंपोर्ट में हम लोग मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे, ऐसा कुछ कुछ?
हाँ, लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स वैसा यूज करते थे। उसको क्रिएट करने का भी रीजन था कि सेम जैसा फंक्शंस हम लोग बार बार यूज करते हैं और काफी लोग को वैसी चीजें जरूरी पड़ती है, तो उसको क्यों ना सबको एक जगह इकट्ठा करके कोई मॉड्यूल बना दे हम लोग, राइट। हाँ, सेम गोज फॉर, मतलब जब हम लोग मशीन लर्निंग वगैरह का एल्गोरिदम यूज करते हैं तो बहुत सारा मॉडल उसमें बनाते हैं, तो सब मॉडल को एक ही मॉड्यूल में डाल दिया और उस मॉड्यूल को नाम दे दिया, मतलब मानो कि मशीन लर्निंग का मॉड्यूल है या मॉडल मेकिंग का मॉड्यूल है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग मतलब जब प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कोई भी मतलब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मानो तुम्हारा 1000 लाइन भी जा सकता है, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो जा सकता है ना। सारा प्रोग्राम तो छोटा नहीं होता, बट एक बार जब तुम 1000 लाइन लिख दिए, अब तुम खुद मतलब ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग में एक कोट है कि व्हेन आई रोट अ कोड only me and God can understand, but when I see it again only God can understand। ऐसा सुने तुम लोग कभी कुछ? हाँ, ये बोले कि when I wrote a code only me and God can understand, but when I revisit it, yeah, when I look at it only God can understand। यानी कि ऐसा देखो, इसको सिंपल वे में समझा रहे हैं। जब क्या क्या यार, हाँ, सही बोल रहे हो नितेश, ऐसा होता है। मतलब अभी अभी तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें तुम कोई प्रोग्राम लिख दिए, राइट। अब तुम उसको 4 महीने बाद देखोगे ना, तो कई बार सोचोगे कि ये क्या लिख दिए थे, हम कब लिख दिए थे, ऐसा कब हुआ, हम लोग मतलब भूल जाते हैं कि कैसे काम कर रहा था। हुआ है कभी तुम लोग के साथ? हाँ, ये बहुत नॉर्मल चीज है और प्रोग्रामर्स आराम से इसको फेस करते हैं, क्योंकि हम लोग एक यूट्यूब वीडियो देख के बहुत सारी चीज सीख लेते हैं और सबको उस मोमेंट ऑफ टाइम पे यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको दोबारा देखने आते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर किए क्या थे, समझे। हाँ, तो इसको मतलब ये एक प्रोग्रामिंग में फेमस कोट है कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम समझ सकते हैं, भगवान समझ सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको दोबारा देखते हैं तो सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग कमेंट्स बनाए हैं, इसीलिए हम लोग फंक्शन का जो नाम देते हैं वो उसके काम से रिलेटेड देते हैं, क्योंकि अभी तो एक्स वाई जेड ले सकते हैं, लेकिन बाद में वो एक्स वाई जेड हम लोग के अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या है, समझे। हाँ, इसीलिए हम लोग जब कोडिंग वगैरह करते हैं तो उसको मॉड्यूल्स में भी तोड़ते हैं, कि जो एक बार में 1000 लाइन ऑफ कोड हम लोग दोबारा देखेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लोग अगर उसका मॉड्यूल्स देखेंगे, पहले तो पार्टिकुलरली मॉड्यूल का कुछ नाम होगा तो उससे हम लोग को याद आएगा कि अच्छा ये काम करता था। लेट्स से कि अगर हम लोग एक कुछ कैलकुलेटर बना रहे हैं, बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। एक कैलकुलेटर बना लिया हम लोग जिसका काम है एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्सट्रैक्शन करना और डिवीजन करना, ओके। अब हम लोग उसको बना के छोड़ दिए, फिर हम लोग 2-3 महीने बाद आए और फिर हम लोग को, या फिर मानो एक मॉड्यूल में उसको बना के छोड़ दिए और हम लोग को दूसरे मॉड्यूल में उसको यूज करना है, तो क्या वो सारा कोड हम लोग फिर से उधर से लाके इधर कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर उसी का यूज कर लेंगे? क्या बेटर, उसी को यूज करना ना बेटर रहेगा। तुम लोग समझ पा रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो चलो देखते हैं। एक नया फाइल बनाए हम, इसको सेव पहले कर लेते हैं कैल नाम से। देखिए कैलकुलेटर बन रहा है हम लोग का, इसमें हम लोग 4 फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन, ऐड से ए कॉमा बी, इसका रिटर्न क्या होगा, ए प्लस
बी। ओके, इतना सही रिटर्न करेगा। कॉपी किया, पेस्ट किए, पेस्ट किए। सेकेंड फंक्शन हम लोग बनाए सबस्ट्रैक्ट का, सब लिख दिए। इसका काम क्या होगा, ए में से बी को माइनस कर दिए। देन हम लोग मल्ट बनाए, इसका काम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। देन हम लोग डिवाइड बनाए एंड ए डिवाइड बाय बी बना दिए। ठीक है, इसको सेव कर लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको एक सेव कर लिए प्रोग्राम बना के, लेकिन अभी हम लोग का इसका यूज नहीं है। लेकिन रिसेंटली हम लोग एक कुछ क्रिएट कर रहे थे दूसरा प्रोग्राम, और उसमें हम लोग को यूज आ गया, हम लोग को कैल को यूज करना है। ठीक है, तो मानो कि यूजर से दो नंबर इनपुट ले रहे हैं। ओके, num1 इक्वल टू, एक सेकेंड, इनपुट लिए ही नहीं, इंटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बट हम लोग दूसरा नंबर ले लिया। ठीक है, और लेट्स से कि एक और सिंबल भी इंटर कराते हैं। ऐसा प्रोग्राम तुम लोग अभी तक कुछ नहीं बनाया होगा मेरे हिसाब से। इनपुट ले रहे हैं कोई एक सिंबल, देखो इस प्रोग्राम को जब हम लोग रन करेंगे तो वो पहले बोलेगा कि कोई नंबर को इंटर करो, फिर बोलेगा कि कोई दूसरा नंबर को इंटर करो। ठीक है, फिर बोलेंगे एक सिंबल को इंटर करो। ओके, अब इस सिंबल पे डिपेंड करेगा कि हम लोग को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को, डिवाइड करना है, या फिर मल्टी मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है दीदी। चलो, अब मानो कि इफ सिंबल इंटर, या फिर देखो इस केस के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्विच बताएं क्या तुम लोग को? नहीं स्विच, स्विच का स्पेलिंग बताओ कोई मेरे को, हम स्पेलिंग में बहुत ज्यादा खराब है। पक्का? हाँ एक्चुअली दीदी, स्विच नहीं होता क्या? एक सेकेंड, होता तो है भाई, डर गए थे हम एक सेकेंड के लिए। चलो कोई ना, अब जो भी सिंबल आएगा ना उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट लेंगे, जैसे कि केस। ये इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा काम करता है क्या? हाँ, बस ये डिपेंड करेगा कि तुम जो यहाँ लिखोगे अगर वो किसी भी केस से मैच कर रहा है ना, तो वो काम करेगा। अब देखो अगर हम लोग इफ एल्स लिखेंगे तो इफ सिम इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा, फिर लिखना होगा एल्स इफ सिम इज इक्वल टू ये, या फिर सिम इज इक्वल टू ये ऐसे करना पड़ेगा ना। तो सिंपल, और चार कंडीशन दे दिए कि केस वन दिस। तो मैं श्योर कि इसमें होता है या नहीं, हम थोड़ा भूल रहे हैं। देखो यही होता है कि पढ़ लिख लो और फिर भूल जाओ। बीच में थोड़ा एक बार डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप क्या स्विच कीज पढ़ा रही हैं? पढ़ा नहीं रहे, डिस्कस कर रहे थे बाबू। बताए है ना पहले तुम लोग को स्विच केस? नहीं बताया है? नहीं दीदी। पक्का? तो नहीं होता है क्या पाइथन में स्विच? याद भी नहीं आ रहा मेरे को, शायद नहीं होता है पाइथन में स्विच। सी प्लस प्लस में स्विच यूज किया। हाँ, सी में होता है, जावा में होता है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा पाइथन में होता है कि नहीं। यही होता है तीन चार लैंग्वेज साथ में पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, अभी हम लोग इफ एल्स से यूज करते हैं, फिर हम घर से देख के आएंगे कि, मतलब अभी तो घर में ही है, अगले क्लास में देख के आएंगे कि स्विच होता है या नहीं होता है इसमें। ओके।
ठीक है, चलो इफ से ही काम कराते हैं। इफ एस वाई एम इज इक्वल टू लेट्स से प्लस, अगर ऐसा कुछ है तो कॉल नेट पे चेक किए, स्विच केस नहीं है पाइथन में। नहीं है ना? हाँ दीदी। लगा ही था। विशेष होता तो बहुत अच्छा हाँ, वैसे अभी भी उतना टफ नहीं रहेगा। होगा फिर। सम टू लिख रहे हैं सब जगह, सही बोली। ठीक है, कर रहे हैं ठीक इसको। डबल इक्वल्स होगा। कहाँ पे? हाँ, आज हो क्या रहा है, मेरे को ध्यान कहीं और चल रहा है मेरा। चलो कोई ना। एल्स डिवाइड, तुम लोग समझ, अच्छा लग रहा है मेरे को कि कम से कम तुम लोग गलती निकाल रहे हो, मतलब तुम लोग का तो ध्यान है यहाँ। सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कोडिंग चल रहा है मेरा। कल सुबह, मतलब आज सुबह कितने बजे उठे थे तुम लोग सब? 6 बजे? हम 4 बजे से उठे हुए, मेरे को मन कर रहा है सो जाओ। चलो कोई ना। अभी ये समझ में आया ना तुम लोग को? हाँ, अभी देखो, ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग को लगता है कि ऐड नाम का यहाँ पे इस प्रोग्राम में कोई फंक्शन है या इनबिल्ट फंक्शन ऐसा कुछ होता है? नहीं ना? डिफाइन करना देखो, फाइल को सेव किए एंड नाउ रन किए, क्या बोला? एंटर अ नंबर, अभी तो बेचारा नॉर्मल है, अभी तक कॉल ही नहीं हुआ। लेट्स से 2, आई एंटर सेकेंड नंबर 3 एंड आई वांट कि हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखें। तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो इसके लिए जो, हाँ बोलो। इंपोर्ट करना पड़ेगा, या तो इंपोर्ट करना हाँ, पड़ेगा मैथ फंक्शन, या तो देखो मैथ फंक्शन इंपोर्ट कर लेते, लेकिन मैथ में भी क्या तुम श्योर हो कि ऐसा सब, ऐसा ये मल, ऐसा डिवाइड है हम लोग के पास? शायद सी प्लस प्लस से सब मिक्स नहीं, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन अभी अभी हम लोग एक और फंक्शन इधर डिफाइन किए ना। ख्याल में देखो, सारा ऐड, सब, मल, डिवाइड सब डिफाइन किए हम लोग, दिख रहा हाँ है? दीदी। तो ये जो हम लोग डिफाइन किए उसका यूज करेंगे अभी। दिख रहा है ये वाला ऐड इधर हम लोग डिफाइन कर रखे दूसरे फाइल में, अब उसको इंपोर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देखो, ये फाइल है जिसका नाम है कैल, तो फ्रॉम कैल इंपोर्ट, अब तुमको चारों फंक्शन लिखना पड़ेगा कि इंपोर्ट ऐड, इंपोर्ट सब, इंपोर्ट मल, और उसके बाद भी तुमको यहाँ लिखना पड़ेगा कैल डॉट ऐड, कैल डॉट सब, कैल डॉट मल। बताए थे ना इंपोर्ट वाले क्लास में कि कैसे करते हैं? मैट डॉट एसक्यूआरटी किए थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद रखो पुराना चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा फंक्शन को इंपोर्ट कर लिए, स्टार से हम लोग सारा फंक्शन एक बार में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग रन कराएं तो इधर देखो, इंटर अ नंबर, जैसे 2, देन इंटर सेकेंड नंबर, जैसे 3, और फिर हम लोग चूज किए इसका, प्रिंट नहीं करा है कुछ भी, कहीं प्रिंट नहीं हो रहा है, ये रिटर्न कर रहा था क्या भाई मेरे? हाँ, रिटर्न कर रहा है, वेट।
पहला नंबर फिर से 2 इंटर करते हुए, सेकंड नंबर 3 इंटर करते हुए, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन इंटर करते हुए, आंसर 6 आते हुए। ठीक है, लगा नहीं था कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको समझाना, क्योंकि 3-3 हम फाइल खोल रखे हैं। बट तुम लोग को थोड़ा सिंपल में समझाने का कोशिश करते हैं हम। अब ऐसे ही जब तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम लोग के पास बहुत सारा मल्टीपल, अब देखो इसको भी तुम अगर इधर इन, ओह मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब ये ऐसे होता है, लेकिन कोई बात नहीं, श्वेता शांत। हाँ देखो, अभी अगर इस 8 लाइंस को भी तुम लोग इधर लिख लेते तो इस प्रोग्राम में और 8 लाइन जुड़ जाता, होता ना ऐसा। हाँ, वैसे ही अगर अभी तो ये बहुत सिंपल सा था कि हम लोग 2 नंबर को इनपुट ले रहे थे और हम लोग देख रहे, मतलब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, राइट। हाँ, लेकिन जब हम लोग इससे भी और बड़ा प्रोग्राम करेंगे, अभी नहीं तो कम से कम 12 लाइन होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेना, हम गिने तो है नहीं। तो 10-12 लाइन होगा ये कम से कम, और उसमें भी हम लोग 8 जोड़ दिए तो वो सीधा 18 हो गया, राइट। तो वैसे ही अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो वैसे वो बहुत बड़ा 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 फाइल हो जाएगा। अभी तुम्हारा ये समझना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही अगर हम इसको तुरंत डबल लेंथ कर दें, लगभग डबल ही हो गया ना भाई, अगर हम लोग इसको डबल लेंथ कर दें तो फिर उसको देखने का भी मन नहीं करेगा कि इतना लंबा प्रोग्राम देखेगा कौन, करेक्ट। इसीलिए जब अगर हम लोग के पास ये दो अलग अलग फाइल है तो इसका ये 4-5-6 लाइन जितना है वो देख लिए, इसका 5-6 लाइन देख लिए और समझ में आने लग गया, राइट। अब वही तुम बताओ, अगर तुम्हारे को पूरा का पूरा किताब दे दिया जाए बिना चैप्टर्स के, बिना टॉपिक्स के, किसे पढ़ते जाओ तुम लोग, सारा ज्ञान इसी के अंदर है, कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, बस जहां जहां जो जो डेफिनेशन है वो पूरा एकदम किताब में डेफिनेशन भी, साथ ही में फॉर्मूलाज भी चले जा रहे हैं, तो मन करेगा कि पूरा एकदम 700 पेज का किताब पढ़े, नहीं करेगा। बट उसको अगर तुम्हारे को बेटर बनाने के लिए उसको पहले तुम्हारा 16 को चैप्टर में बांटा, फिर 16 को चैप्टर सब साथ साथ सब टॉपिक्स में, मतलब सब चैप्टर्स में बटा, फिर अब चैप्टर जो सब चैप्टर से तुम्हारा, मानो कि अगर तुम्हारे पास किताब है मैथ्स का, ओके, अब मैथ्स को वो पहले, अब पूरा का पूरा मैथ्स तुम्हारा 700 पेज का बुक है, ओके। अब उसको तुम बांटे पहले कि 6 पार्ट में, कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, फिर ये तुम्हारा अलजेब्रा सेक्शन चल रहा है, मतलब कैलकुलस है, फिर अलजेब्रा है, जो भी है सब अलग 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 अलग, फिर एक बार वो तुम्हारा जितना प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है वो आ गया, फिर तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक साइड चला गया, ऐसे करके तुम 6-7 सब सेक्टर्स में इसको बांटे, ठीक है। अब वो सब सेक्टर्स में भी तुम्हारा, मतलब कि अगर तुम कैलकुलस देख रहे हो तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन अलग है, इंटीग्रेशन अलग है, और फिर और भी क्या क्या तो होता था यार कैलकुलस में, सब कुछ अलग अलग है, लीनियर मतलब 2 वेरिएबल वाला अलग है, सब कुछ ऐसे ऐसे करते थे ना डिवाइड हम लोग। हाँ, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब डिफरेंशिएशन में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन एक बार में हम लोग नहीं पढ़े, फिर हम लोग उसको हाफ हाफ डिवाइड किए, मतलब डिवाइड किए, कि पहले सिर्फ देखे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस हम लोग अलग से किए, फिर हम लोग मतलब स्पेशल सीरीज किए, इंटीग्रेशन किए, बाय पार्ट्स किए, सब कुछ किए ना धीरे धीरे। अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिला रहे तो मेरी गलती नहीं है भाई, जब डिफरेंशिएशन चल रहा था तब तक सही था, इंटीग्रेशन आया तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों भूल गए, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। हाँ, कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो छोटा छोटा प्रोग्राम है, लेकिन जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझाए थे। अब देखो, अगर इस मॉड्यूल में ये जो हम लोग का कैल नाम का मॉड्यूल है, इसमें हम लोग किए प्रिंट नेम, वो जो अभी 20-25 मिनट पहले बोले थे, ये नेम, ठीक है। अगर मानो पहले ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाइल इसको कर दिए सेव और इसको किए रन, क्या हुआ, सिंपल रन हो गया क्योंकि कहीं कुछ प्रिंट फंक्शन था ही नहीं, ओके। हाँ,
अब यहाँ पे से हम लोग इसको हटा दिए कमेंटिंग, फाइल को सेव किए, फाइल को रन किए, मेन आ गया जो उस समय भी आया था। अब हम लोग जब नेम में हर जगह मेन ही आ रहा है तो इस नेम का काम क्या है, याद होगा मन में सवाल। हाँ हाँ, तो देखो, जब हम लोग किसी भी फाइल को इंपोर्ट किए, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए ना अपने लोग, तो जब इंपोर्ट करते हैं तो अभी पता चलेगा कि हम लोग अगर कुछ कॉल करें चाहे नहीं करें, सिर्फ इंपोर्ट करने से भी ये पूरा का पूरा फाइल रन होता है। कैसे, ये देखो, फाइल को सेव किए, अब इस फाइल को रन किए, यहाँ पे देखो कैल आ गया, ये प्रिंट कैल कहीं नहीं है, नहीं है ना। और उसके बाद मतलब पहले पूरा का पूरा वो फाइल रन हुआ, यहाँ पे तुम लोग के हिसाब से मेन आना चाहिए था, राइट। तुम लोग समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अगर समझ रहे हो तो वो बताओ, वरना दीदी फिर से बताएगी क्या बोलना चाह रही है दीदी। ओके, दिक्कत हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं। मेमोरी ओवरलोड हो गया है क्या सबका, अगले क्लास में या इसी में? सोच नहीं पा रहे हो क्या कि कैसे कैसे क्या चीज चल रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, नए नए में इतना नहीं घुसने, धीरे धीरे आराम आराम से लो, सब समझ में आएगा। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। आज हम लोग एनोनिमस फंक्शन देखे, लैम्डा वैम्डा, थोड़ा मैप देखे और थोड़ा वो सब देखे, तो उसी को वापस से जाके रिवाइज करना। और एक और चीज की है कि खुद से मतलब इम्पोर्ट वाला जो मॉड्यूल होता है वो क्रिएट किए, कैल नाम का हम लोग, ठीक है। अभी उतना ही रखो तुम लोग, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि हो सकता है कि 1 घंटा हो गया ना अभी, तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। बट धीरे धीरे तुम लोग को ये कैपेसिटी बढ़ाना होगा, कम से कम मतलब 2-3 घंटा तक तुम्हारा दिमाग सोना नहीं चाहिए। अब 4 घंटा जा रहा है तो दिमाग सो सकता है, बट 2-3 घंटा धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ, अच्छा रहेगा वो, ठीक है। हाँ दीदी बिल्कुल। दीदी, हाँ बोलो। दीदी जब हम नेट पे चेक कर रहे थे कि पाइथन पे स्विच केस है या नहीं, तो वहां पे एक और चीज भी लिखा हुआ था कि पाइथन में स्विच केस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डिक्शनरी मैपिंग की मदद से। वो क्या चीज है दीदी? डिक्शनरी मैपिंग तुम लोग को बताए नहीं थे कि वन लिए तो ये होता है की और वैल्यू, अच्छा, वैसे मतलब ही। दीदी हो सकता है आपने बताया हो, मुझे पता है, पर मुझे वो चीज डिक्शनरी मैपिंग के नाम से ना पता हो। हाँ हाँ, वही जो नॉर्मल हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं ना, उसमें भी तो सारा की जो होता है वो किसी वैल्यू पे मैप होता है। हाँ दीदी, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू। हाँ हाँ, जो इंडेक्स हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। हम्म, ऐसा बताए थे ना कि ऐसे मानो कि श्वेता कोलोन साइन पाइथन, अर्नव कोलोन हाँ साइन दीदी। जावा, तो अब जब डिक्शनरी में श्वेता कॉल करेंगे तो आउटपुट मेरा पाइथन देगा, राइट। अब डिक्शनरी में मतलब बड़े वाले ब्रैकेट में अर्नव को हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो आउटपुट हम लोग का देगा जावा, ठीक है। हाँ दीदी। समझ आ रहा है ना अर्नव क्या बोल रहे हैं हम? हाँ दीदी, समझ में आ रहा है दीदी। हाँ, तो वैसे ही स्विच केस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि डिक्शनरी का नाम स्विच दे दिए, हम्म, ठीक है। और सारा ये देखो, वो ये बोलना, मतलब डिक्शनरी का नाम स्विच दे दिया और एक एक इंडेक्स को एक एक केस मान लिया। हाँ एग्जैक्टली exactly, कि अभी स्विच ले लिए और स्विच में ऐसे लिख दिए। देखो वो एग्जाम्पल ये बोलना चाह रहा है कि स्विच नाम का एक डिक्शनरी ले लिया, SWITCH, और डिक्शनरी, हाँ, इक्वल टू डिक्शनरी ले लिए, एंड फिर अब यहाँ पे डिफाइन करना शुरू किए कि अगर ये प्लस होता है हम लोग का तो आउटपुट हम लोग का वो वाला फंक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब अभी तो मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इससे कुछ वैल्यू मैप्ड है, इसलिए इसको डिक्शनरी मैपिंग बोल रहे हैं।
श्योर कि वो मतलब फंक्शन अंदर जाएगा या नहीं, लेकिन यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर अब हम लोग इसको यूज करें तो ये डिक्शनरी बन गया। सिंटेक्स जो है वो डिक्शनरी का है, और काम ये जो करेगा वो स्विच फंक्शन वाला करेगा। अब जब हम लोग कॉल करेंगे इसको कि SWIT। हाँ बोलो। एक कॉमा में देना होता था। अरे देना होगा तो यहाँ पे कुछ डिफाइन भी तो नहीं किए हैं, खाली छोड़े हैं उसको। हाँ मतलब अभी यहाँ कोलोन के बाद तुरंत कॉमा देंगे तो वो वियर्ड हो जाएगा ना, इसीलिए मतलब इसके आगे जो जाएगा उसको ब्लैंक छोड़ रखे हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जब कॉल करेंगे तो वो उसको नॉर्मली कॉल कर लेंगे, लाइक कि ऐसा तो ये काम करेगा कि इधर जो भी वैल्यू है इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ऐसे हम लोग डिक्शनरी को स्विच फंक्शन मतलब स्विच फंक्शन को डिक्शनरी की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बता रहा था वो एग्जाम्पल। जो डिफॉल्ट वाला वैल्यू होता है ना, जो एकदम लास्ट में हम लोग लिखते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अगर कुछ नहीं है तो इधर तुम्हारे को इफ एल्स देना पड़ेगा, इफ वैल्यू इज नॉट इन स्विच। ओके, तो अब फिर समझ में आ रहा है। हाँ दीदी, ऐसा हम मतलब एज अ प्रोजेक्ट के हिसाब में बना सकते हैं कि सी प्लस प्लस का जो स्विच स्टेटमेंट है वो हम पाइथन में लाएं एज अ फंक्शन की तरह, जो काम करेगा बिल्कुल सी प्लस प्लस के जैसा ही। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। चलो ठीक है, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे को। ओके। थैंक यू दीदी। वेलकम। समझ में आया ना सबको, है ना? हाँ बोलो तुषार। मतलब वो मतलब एक डाउट है, मतलब एनपीटीईएल से मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो। यहाँ पर वीक नंबर 7 में, हाँ, हाँ बोला है रुको कि रुको, मेरे को प्रेजेंट करो ना, स्क्रीन नहीं समझ में आया। हाँ रुको, दिखेगा अभी। तो मैं दिखा रहा हूँ हाँ हाँ यहाँ पर पाइथन में, मतलब वीक 7 में यहाँ पर जो दिखाया है, list prefix given to list, write a program to check if one list is a prefix of the other, ठीक है। हाँ। तो मैंने यहाँ पर कोड पूरा का पूरा लिखा, यहाँ पर मैंने कंपाइल भी किया और यहाँ पर पास भी हो गया था, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर पूरा का पूरा पास हो गया। हाँ अब जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले में रन टाइम एरर दिखा रहा है। अच्छा। मैंने मतलब बहुत सारे मतलब खुद से कस्टम केसेस देखा है कि रिजल्ट एकदम ठीक ठाक आ रहा है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में रन टाइम एरर आ गया। अच्छा वो केस क्या है, दिखाओ। अच्छा प्राइवेट है तो। प्रॉब्लम ये है कि पहले का तो ये है, और मतलब पहला वाला सेट ये है और दूसरा वाला सेट ये है। अब यहाँ पर देखना होगा कि पहला वाला सेट दूसरे वाले में है कि नहीं, अगर है तो फिर आउटपुट यस होगा, अगर नहीं है तो फिर आउटपुट नो होगा। अच्छा ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम तो मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है। आज रात में हम तुमको इसका आंसर क्या होगा वो बता देंगे, तो तुम्हारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है वो मतलब प्रोग्राम भी सेंड कर देना, तभी देख के बता देंगे अगर हम रहते तो, वरना कल। कब है लास्ट डेट इसका? लास्ट डेट है 11/3 को। हाँ ठीक है ना, अभी टाइम है, कल तक बता देंगे इसको क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। ओके। वेलकम। गुड नाइट गुड वैदेही। नाइट। गुड नाइट अर्नव।